को सादर नमस्कार। नमस्कार प्रेम। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। नमस्ते नीरू दीदी, नमस्ते। जी नमस्कार सभी को। नीरू जी रिकॉर्डिंग अभी पॉज दिखा रहा है। ओके, अब ठीक है। जी सुनंदा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी लोग एक बार अनम्यूट करके गुड मॉर्निंग इकट्ठे बोलिए। बहुत अच्छी। वेरी गुड मॉर्निंग दीदी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। So nice, so nice. It gives lot of energy. So nice. Thank you. So over to Neeru ji to start. Over to first of all Suman ji. Suman ji, please start the session. और सुमन जी की स्माइल और इस समय थोड़ा अनवेल होते हुए सेशन लेने की जो शुरुआत है, हाईली इंस्पायरिंग। सुमन जी प्लीज स्टार्ट। शुक्रिया सुनंदा दीदी। सभी को नमस्ते। सोमवार को प्रातःकालीन बेला में आइए हम अपनों के साथ अपने अपने सफर के लिए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने आसपास की परिस्थिति से अपनी मनस्थिति की ओर हमें चलना पड़ेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस श्वास छोड़ने के साथ साथ धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और इसके साथ साथ ही अपने अंदर के भावों को आप किस तरह का फील कर रहे हैं इसका अनुभव करने की कोशिश कीजिए। जिस भी तरह की फीलिंग आ रही है आने दीजिए। कोई गलत फीलिंग नहीं होती, कोई फीलिंग सही नहीं होती। आप केवल यहाँ पर उसे महसूस कीजिए कि आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं। फीलिंग्स को टटोलते रहिएगा। अपनी श्वासों पर ध्यान देते हुए अपने बैठने की स्थिति में आइए और धीरे से आंखों को खोल दीजिए। यहाँ हम सब अपने आप में एक ऊर्जावान बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया को अपनाने के लिए हम सब एक दूसरे के लिए सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो इन्हीं के साथ आप यहाँ पर चैट में अपने कैसा महसूस किया, क्या फील किया, यह कर लिख सकते हैं। कोई दबाव मत डालिएगा कि नहीं आपको लिखना ही है। अगर अंदर से मन करता है तो वह आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। बढ़िया जी। प्रेम शंकर सर कह रहे हैं कि सहज महसूस हो रहा है जी। बढ़िया। ऋचा जी कह रही है रिफ्रेश्ड। राकेश सर कह रहे हैं रिलैक्स्ड है जी। बढ़िया। यह केवल और केवल हम अपने आप की फीलिंग्स को जानने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे कि जो गतिविधि करने जा रहे हैं उसमें हम स्वयं को स्वयं से वाकिफ रखें। पूरा मूल मकसद हमारा यही है। शुक्रिया। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपनी ब्रीदिंग माइंडफुलनेस पर। तो जैसा रोज कर रहे हैं
दिन प्रतिदिन हम धीरे धीरे यह अपने में अनुभव करने की कोशिश करेंगे कि क्या जो मैंने कल किया था उससे का अनुभव करते हुए आज क्या कुछ उससे बेहतर हो पाया या कुछ और जगह मेरा ध्यान गया। तो सभी से निवेदन है कि आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, अपने दोनों हाथों को जहां आपको आराम लगे, सुविधा लगे वहां पर रख लीजिए और 3 लंबी गहरी श्वास लीजिएगा और छोड़िएगा और उसी के साथ अपने आंखों को बंद कर लीजिएगा। अगर आंखें बंद करने में असहजता है तो आप नीचे देख सकते हैं। तो लंबी गहरी सांसों के साथ आंखों को बंद करना और फिर श्वास को छोड़ना। इसके साथ ही आप अपना ध्यान आसपास से आती हुई आवाजों पर लगाइए। साथ ही देखने की कोशिश कीजिए कि क्या इस आवाज में कोई लयमयता है, कोई एक लय बन रही है इन आवाजों में। आवाजों के प्रति अपना ध्यान को लेकर आप अपने श्वास की तरफ भी ध्यान रखिए। श्वास किस प्रकार से भीतर जा रही है और बाहर निकल रही है। आपका सारा ध्यान बाहर से आती हुई आवाजों और उनके लय को पकड़ते हुए अपने श्वास के प्रति सजग होना है। सांसों का स्वतः अंदर जाना और बाहर निकलना। अब आप अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति में लाइए और श्वासों को जिस प्रकार से अंदर जा रही है और आ रही है आने दीजिए, सजग हो जाइए। और जब आपको सहज लगे धीरे से आंखों को खोल दीजिए। धीरे से आंखों को खोलने के बाद आप अपने आप को अपने श्वास के प्रति सजग रखिए। ये करने में आपको लगेगा आप जुड़े रहेंगे स्वयं से। यही एक है कि अपने आप से जुड़े रहना हमें बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी प्रक्रिया सारे भाई बहनों के साथ मिलकर कि किस प्रकार से हम बाहर की परिस्थिति से अपनी मनस्थिति की ओर चलकर स्वयं सजग बन सकते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। इसी के साथ अपने भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर कोई भाई बहन अपने कुछ विचार साझा करना चाहते हैं तो कृपया कीजिए, नहीं तो आप चैट में भी लिख सकते हैं। परम आदरणीय बहन, यह जो तो हम बोले हैं। जी भैया।
बहन, ये हम करते रहते हैं अकेले सुबह से, लेकिन जब हम मिलके कलेक्टिवली करते हैं तो इसका बहुत ही सुखद एहसास हुआ और हम बहुत सहजता महसूस कर रहे हैं और बहुत साक्षी भाव से जो आने वाले विचार हैं, उनको बहुत आराम से देख पाते हैं। तो ये सब हम जुड़े हैं, जो कलेक्टिवली जो आपकी ऊर्जा आ रही है उसका बहुत ही आनंद है, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। धन्यवाद बहुत बहन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम भैया। तो ये तो निश्चित ही है कि जो मजा मिलकर चलने में है वो अकेले चलने में नहीं है। बहुत शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीरू दीदी का स्वागत करती हूँ आगे की प्रक्रिया को ले चलने के। शुक्रिया। नमस्ते। आप म्यूट हैं नीरू दीदी। ओके, धन्यवाद सुमन जी। आपकी एनर्जी और पॉजिटिविटी को देखकर मुझे लगता है कि बहुत लोग एनकरेज होते होंगे। मैं तो, मुझे जब आप फीलिंग कह रहे थे तो मुझे वो एनकरेजमेंट की फीलिंग हो रही थी सीधे इस तरह। थैंक यू सो मच। सो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज की हमारी गतिविधि है माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग्स, तो इन्हीं फीलिंग्स को आगे लेते हुए अब जो हम प्रक्रिया करेंगे उसमें शांत भाव से बैठकर सेम उसी तरह से पहले 20 सेकंड के लिए आप आवाज़ों को सुने और अपने वातावरण के प्रति सजग हो जाएं, और फिर आप शांत भाव से अपने अंदर जो आपकी फीलिंग्स चल रही हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। जो भाव चल रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप, इसे देखने का प्रयास करेंगे। और कोई भी भाव अच्छा या बुरा नहीं है। सहज भाव से, जैसे कि सुमेर भाई कहते हैं कि जैसे नदी के किनारे बैठ कर के आप लहरों को देखते हैं, वैसे ही अपने अंदर जो भाव रूपी लहरें हैं उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं हम एक लंबी गहरी सांस के साथ। आंखें बंद करेंगे, सहज होकर बैठेंगे। पहले आवाजें सुनने का प्रयास करेंगे। वातावरण में कई प्रकार की आवाजें हो रही होती हैं, उन्हें सुनने का प्रयास करेंगे। और फिर आप अपने अंदर चल रहे भावों को देखने का प्रयास करेंगे। यदि कोई आपके अंदर तनाव की स्थिति है तो एक बार अच्छी गहरी सांस लेकर मुंह से छोड़ें और उस तनाव को अपने शरीर से बाहर करने का प्रयास करेंगे। अब अपने भावों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान ले जाएंगे। ये भावनाएं खुशी की, उदासी की, गुस्से की, तनाव की, घबराहट की, बेचैनी की, कैसी भी हो सकती हैं। इस पल में आप जो भावनाएं महसूस कर रहे हैं उन्हें ज्यों का त्यों देखने का प्रयास करें। इनके साथ संघर्ष ना करें, इन्हें बदलने का प्रयास ना करें। बस जानने की कोशिश करें ये भाव किस प्रकार का है, और आप इस भाव को अपने शरीर पर कहीं ना कहीं महसूस कर पा रहे होंगे, उसे भी जानने की कोशिश करें। क्या आप इसे छाती में, पेट में, हाथों पर, कंधों में, किसी भी अंग में महसूस कर पा रहे हैं? यदि आपका ध्यान कहीं और चला गया हो
तो अपना ध्यान वापस अपनी अगली सांस पर ले आए और ध्यान दें कि आपके सांसों की प्रक्रिया में क्या कोई बदलाव हो रहा है, क्या सांसों की गति बदल गई है, क्या वो गहरी हो गई है, लंबी हो गई है, जल्दी जल्दी आ रही हैं। ऐसा करते हुए ये भी ध्यान दें कि आप किस भावना के बारे में सोच रहे थे। जब भी आप किसी भावना के बारे में सोचें तो अपनी सांसों में हो रहे बदलाव पर भी ध्यान ले जाने की कोशिश करें। जिस प्रकार के भाव आपके मन में उठ रहे हैं उन्हें बहुत ही स्नेह के साथ देखें, क्योंकि कुछ भी सही या गलत नहीं है। ये एक अभ्यास है जिससे आप अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो सकते हैं। अब आप अपना ध्यान अपने बैठने की स्थिति पर ले आए, वापस सेशन में आ जाएं। जब अच्छा महसूस करें तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। यदि कोई अपनी बात को बोल कर रखना चाहता है तो आप बता सकते हैं कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और एक और प्रश्न भी जोड़ देती हूँ, इस पूरी प्रक्रिया में आपके भावों में, आपकी भावनाओं में कुछ बदलाव आया, अलग अलग प्रकार की भावनाएं आप देख पाए, तो इसका भी जवाब यदि आप देना चाहें तो अनम्यूट करके दे सकते हैं, हैंड रेज कर लीजिएगा, नहीं तो चैट बॉक्स में लिखिए। यदि आप अलग अलग किस्म की भावनाओं को देख पा रहे थे तो केवल यस टाइप कर दीजिए, और यदि एक ही भावना बनी रही तो नो टाइप कर दीजिए। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ यस मैम, नीरू मैम, मेरे को भाव अलग अलग आ रहे थे। मतलब Right. वैसे अभी तो मैं रिलैक्स फील कर रहा था और सुमन मैम की एनर्जी जैसे आपने बोला उनको देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन साथ के साथ भाव जो है हमारे कुछ साथी अपने, हमारी भाभी हैं पर वो भी काफी मतलब उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो ध्यान उस तरफ भी जा रहा है। जी तो मतलब मैं अब वैसे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, लेकिन मिक्स्ड, मतलब ध्यान जो है ना उस उनकी तरफ, उनके वेलबींग की तरफ भी जा रहा था कि वो भी जल्दी अच्छी हो जाए।
और उनके बारे में भी मैं सोच रहा था। यही मैं जी। थैंक यू। वैसे तो हमारा जो नॉर्मल डेज होते हैं ना, उसमें भी अलग अलग भाव आते ही हैं, बट अभी जो परिस्थिति ही ऐसी चल रही है कि बहुत किस्म के भाव हर समय हमारे अंदर चल रहे हैं। कभी छोटी सी भी किसी की न्यूज आती है कि कोई रिकवर कर गया तो भाव अलग हो जाते हैं, और अभी एकदम से दूसरी किसी की न्यूज आती है कि कोई किसी की जो है स्थिति डिटरेट हो गई है तो भाव एकदम बदल जाते हैं। किसी के अकारण नहीं, असमय मृत्यु की खबर आ जाती है, या समय भी है तो भी किसी की ओल्ड एज से भी हुई है, तो मृत्यु तो एक ऐसी घटना है जिसको सुनते ही जो दुख के भाव है वो स्वाभाविक रूप से आ ही जाते हैं। बट ये सारी जो प्रक्रिया है उसका उद्देश्य यही है कि इन भावों को बस हम पहचान पाए अपने अंदर, और यदि ऐसी पूरी परिस्थिति में हमें कोई निर्णय लेने हैं तो हम भावों से परे होकर शांत मन से अपना जो निर्णय है उसको ले पाए। इसका पूरा उद्देश्य जो है वो यही है, क्योंकि जब हम शांत मन से निर्णय नहीं लेते हैं तो हमारे निर्णय कई बार गलत हो जाते हैं। यदि हम सही तरह से निर्णय लेना चाहते हैं तो ये जरूरी होता है कि हम स्थिर भाव के साथ रहें। तो यदि किसी और को कोई शेयरिंग करनी है तो आप सभी का स्वागत है। और चैट बॉक्स में काफी कुछ है पर मैं देख नहीं पाई थी एक्चुअली। जी नीरू जी, चैट बॉक्स में एक राजेश कुमार जी का प्रश्न उठा है इसी बात पर कि भाव विचार के साथ जुड़े हुए होते हैं, जब विचार से ध्यान हटा तो और सांसों पर गया तो भाव चले जाते हैं, इसको थोड़ा क्लियर करिए। जी, हमारे साथ सुमेर भाई हैं और मुझे लगता है कि आपके प्रश्नों के उत्तर सुमेर भाई बेहतर तरीके से दे पाएंगे, तो मैं सुमेर भाई को इनवाइट करती हूँ कि वो आपके प्रश्न का भी उत्तर दें और इसको थोड़ा सा समअप भी करें, इस गतिविधि के क्या लाभ है और क्यों कर रहे हैं हम। सुमेर भैया। जी शुक्रिया नीरू बहन। इसमें थोड़ा सा हमें चीजों को बहुत बारीकी से देखने पर ये पहचान में आती है, क्योंकि सभी एक साथ चल रहा होता है। तो बिल्कुल अलग अलग करके देखना ये आसान काम नहीं है। एक ही समय में हमारी बॉडी से जो सेंसेशन जाते हैं उसको भी मन पहचान रहा होता है और उसके अनुसार वो जो भी रिस्पॉन्स रिएक्शन कर रहा होता है। साथ साथ जिस तरह की सेंसेशन आई है उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा थॉट भी चेंज होता रहता है। यदि हमारा ध्यान सेंसेशन पे है तो उसके अकॉर्डिंग थॉट प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ हमारी जो प्री कंडीशनिंग बिलीफ्स है उसको भी हम फिर देख रहे होते हैं कि उसमें भी कुछ न कुछ या तो चेंज हो रहा, एडिटिंग हो रहा है या नया बिलीफ बन रहा है। दूसरा, किसी रिलेशनशिप में हम कैसे देखते हैं किसी व्यक्ति को, उसके प्रति हमारा फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप है या फीलिंग ऑफ अपोजिशन, यानी हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं भी कर रहे होते हैं। उसके अनुसार फिर से विचार उसके अनुसार होता है और उसका प्रभाव फिर मन पे आता है, फिर मन का प्रभाव फिर शरीर पे जाता है, शरीर में फिर एक सेंसेशन होता है, उसको फिर से मन डिकोड करता है। तो ये सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। कभी शरीर से संवेदना, संवेदना से मन में फीलिंग, फीलिंग से थॉट, थॉट से फिर हमारा बिलीफ। कभी कभी बिलीफ के आधार पे हमारा थॉट, थॉट के आधार पे हमारी मन में फीलिंग, फीलिंग के आधार पे बॉडी पर उसका प्रभाव। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरफ का रूट है। इसमें शब्दों को लेकर बड़ी उलझन है। आज सेंसेशन और फीलिंग को अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है। लोग सेंसेशन को ही फीलिंग मान रहे होते हैं, जबकि फीलिंग सेंसेशन बॉडी में उसको मन पहचानता है, उससे मन की कोई स्थिति बनती है।
स्वीकारने न स्वीकारने की, एक फीलिंग ये है। दूसरा, बॉडी से नहीं, हम अपने में किसी रिलेशनशिप को लेकर कुछ माने होते हैं। किसी ने आज हमारी इंसल्ट कर दी तो हम उसको स्वीकार नहीं रहे, अब इसकी फीलिंग मन में अलग होगी। किसी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको लेकर के कुछ हमारे अंदर मान्यताएं बनी है, उसको लेकर मन में फीलिंग अलग होगी। और जैसी फीलिंग होगी वैसा विचार, साथ में विचार जैसा होता है वैसी फीलिंग भी। तो ये आपस में जुड़े भी हैं। ये देखना होता है कि प्रभावी क्या है। कभी कभी हमारा विचार प्रभावी होता है तो उसके अनुसार फीलिंग हो जाती है, कभी कभी हमारी फीलिंग प्रभावी होती है उसके अनुसार विचार हो जाता है। इस तरह ये जुड़ी हुई है। कभी अलग से और किसी साथी की रुचि होगी तो और विस्तार में हम जा सकते हैं। जी सुमेर भैया, एक स्त्री ऐसी आई थी तो बिल्कुल नींद सी आ गई थी, मतलब पता ही नहीं था। फिर मैडम की दोबारा आवाज आई, फिर ध्यान गया। जी, तो हम जब अपने सेंसेशंस को देख पा रहे होते हैं उस समय कोई इस तरह की प्रतिकूल सेंसेशन यदि नहीं आ रही है तो थोड़ा अपने में आराम महसूस होता है ना। उस स्थिति में नींद जैसा महसूस होने लग जाता है। यानी बॉडी की सेंसेशंस को जो मन रिकॉर्ड कर रहा होता है या उसको है ना इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, उस प्रोसेस को मिनिमाइज कर देता है माइंड, तो वो नींद जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन भैया वो नींद मतलब आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, मतलब ये बताइए थोड़ा। नहीं, मुझे लगता है कि यदि हम सजग है तो नींद तो नहीं आनी चाहिए। नींद तो शरीर के थकान के मैसेज जब माइंड तक जाते हैं तो प्री कंडीशनिंग में ये होता है कि अब शरीर को आराम की जरूरत है। वो मन तब पहचानता है जब शरीर में इस तरह के कुछ केमिकल चेंज आते हैं थकान से। उससे हमारी प्रोग्रामिंग में ये रहता है कि मन उसको पहचान लेता है कि अब शरीर को आराम की जरूरत है। जैसे बहुत ज्यादा खाना खाने पर पाचन की प्रोसेस शुरू होती है, बहुत काम करने से शरीर थकता है तो कुछ केमिकल्स इस तरह के जनरेट होते हैं, उसका संकेत जाता है। फिर माइंड उसको अपनी जो प्रोग्रामिंग है उससे मैच करके और बॉडी को देख पाता है कि अब इसको आराम की जरूरत है, तो मन अपने संकेत प्रसारित करना कम कर देता है। उस स्थिति को नींद जैसी स्थिति हम कह रहे हैं। तो उसमें कारण यही है कि मन शरीर को आराम देना चाहता है। धन्यवाद भैया। नीरू जी, सुमेर भाई की बात सुन के और आपकी एक्टिविटी अटेंड करके एक बात मन में आ रही है कि जिस प्रकार हमारी कक्षा 8वीं की माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग्स में लिखा भी है इस बात के लिए कि हमारे मन में एक बात तो समझ आए कि भावनाएं और विचार परमानेंट नहीं है, ये माइंडफुलनेस ऑफ फीलिंग की प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो हम लोग अनबायस्ड होकर डिसीजंस भी ले पाएंगे जैसे आपने कहा। और बहुत सुंदर जो लिखा है कि जैसे हमारा मन जो है समुद्र में लहरों की तरह है, लहरें आएंगी जाएंगी, कभी शोर बहुत तेज होगा और बहुत भावनाएं भी बहुत अच्छी या बुरी भी आ सकती है, लेकिन हम उसमें फंसी नहीं, नॉन जजमेंटल ना हो जैसा कि हमारे एटीट्यूड में है, और एक्सेप्टेंस मोड में रह के समुद्र का जो बेस है वो शांत रहता है। तो ये बात बहुत सुंदर मुझे लगी थी जो इसी एक्सरसाइज में थी। सो थैंक यू सुनंदा, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दिस। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, इसको मेंशन करना भी बहुत जरूरी था। थैंक यू फॉर दैट। और अभी हमारे पास 1 मिनट है और मैं सोच रही हूँ गीता मिश्रा मैम है हमारे साथ, तो काफी दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही है और गीता मैम हमसे जुड़ी हैं। अगर गीता मैम कुछ शेयर करना चाहें तो जरूर करें। थैंक यू नीरू मैम। सभी को नमस्ते और सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत सारा प्यार सबको। नमस्ते दीदी, बहुत दिन दर्शन हुए। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत प्यार सबको। और सेशंस आपके चल रहे हैं माइंडफुलनेस के, तो मैं बहुत स्ट्रांगली
शुरू से ही फेवर में हूँ कि माइंडफुलनेस तो करनी ही करनी है। माइंडफुलनेस ही है जो हमें ऐसे समय में अच्छे से तार लेगी। तो मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, थोड़ी कुछ फैमिली में कुछ कैजुअलिटीज भी हो गई। फिर नीरू मैम ने, सुनंदा मैम ने बोला ज्वाइन करो, राकेश गुजराल सर ने बोला, तो मैंने ज्वाइन किया। और सबके साथ मिलके तो अच्छा ही लगता है, बहुत एनर्जी मिलती है सबके साथ। और मैं तो जब आप एक्टिविटी करा रहे थे तो मुझे तो सिर्फ इस ग्रुप के बारे में ही ध्यान जा रहा था कि कितना अच्छा ग्रुप है, कितना एनर्जेटिक ग्रुप है, कितना मिलके चलने वाला ग्रुप है, कितना जुनूनी ग्रुप है। तो मैं तो बहुत 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 सबका धन्यवाद करती हूँ कि इतने अच्छे लोगों का साथ मिला, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और ये भी पहले किसी समय में सोचती थी कि भगवान अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिले, तो वो भी कामना पूरी हुई। तो आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे 9:30 हो चुके हैं और इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम जो है इसे समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे 9 बजे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।